देखिए गाइस, आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप लोगों को दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कैसे करना है, कौन से टॉपिक से दोस्तों प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे दोस्तों आप लोगों को जो है ना इन सभी टॉपिक्स के जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, ठीक ना, और कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। क्योंकि अब आपके पास लगभग जो है 4 से 5 महीने का टाइम है। बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों काफी ज्यादा चांसेस है मार्च अप्रैल में होंगे, जनवरी फरवरी में आपका जो है फॉर्म आ जाएगा। इलेक्शन से पहले ही ये सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट करवा ली जाएगी। तो देखो गाइस, आपके पास एकमात्र तरीका वही है सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी करके ही आप बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में दोस्तों जितने भी 38 जिले हैं, वहां पर जितने भी गवर्नमेंट डाइट कॉलेजेस है, वहां पर टोटल दोस्तों 7,900 सीटें हैं बिहार में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में, और 21,000 लगभग जो है प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की फीस जो है लगभग दोस्तों ये किसी कॉलेज में 1 लाख है, किसी में 1,20,000 है। तो ऐसे में ज्यादातर स्टूडेंट जो है पुअर बैकग्राउंड और मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज से कोर्स को नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट दोस्तों गवर्नमेंट डाइट कॉलेज से ही इस कोर्स को करना चाहते हैं, ठीक ना। और 2024 में दोस्तों कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है बिहार डीएलएड का, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो बीएड करने के बारे में सोच रहे थे वो भी अब डीएलएड करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। पहला रीजन ये है। अब दोस्तों बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि अब जो है हर साल या 2 साल में जो है बिहार में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आएगी। तो ऐसे में ज्यादातर स्टूडेंट जो है बिहार से डीएलएड करेंगे, टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करेंगे, और इस कोर्स को क्लास 12 के बाद ही किया जा सकता है, ठीक ना। दूसरा रीजन ये भी है। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों रीजनिंग की तैयारी कैसे करना है। रीजनिंग में आप सभी जानते हैं दोस्तों, रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, आपको जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि वो जब तैयारी करवाएगा तभी मैं करूंगा, ठीक ना, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। तो अब आपको खुद पर जो है आत्मनिर्भर बनना है, ठीक ना। आपको एक लगभग 40 से 50 रुपए की एक अच्छा सा जो है ज्यादा पेजेस के कॉपी बना लीजिए। अब उसमें क्या करना है ना, सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग की बताता हूँ। देखिए, रीजनिंग के दोस्तों हमसे भी जो है ना बहुत ही अच्छे टीचर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपको देखिए, मोस्ट जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस रीजनिंग में प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे, मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक बता देता हूँ जिससे बीएससीबी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, बिहार में डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये बीएससीबी करवाता है, ठीक ना। और बीपीएससी जो है वो प्राइमरी टीचर का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। बीएससीबी जो है ये डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम लेता है। देखिए, इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेक्टेड टॉपिक बताता हूँ: एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। उसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है। अल्फा टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा जाता है। उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग से पूछा जाता है। उसके बाद नंबर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों सिलेजिस्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। देख ले, एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिलेक्टेड आपको कम से कम 15 टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मैक्सिमम 15 टॉपिक के जो है कंसेप्ट सीखने और इसके क्वेश्चंस करने। अब क्या करना है, तो देखिए, आपको एनालॉजी टॉपिक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक मैंने बता दी है। बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो बुक आता है उस वाले बुक को ले लेना है, किरण पब्लिकेशन की। अगर आप चाहे तो किसी और अदर पब्लिकेशन का भी बुक खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा वही मैंने आपको बताया है। अब आपको क्या करना है, रीजनिंग में दोस्तों इस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करना है। अब इतने अच्छे टीचर्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक्स आपको समझाएगा कि आखिर रीजनिंग में एनालॉजी टॉपिक क्या होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएगा आपको 4 ऑप्शन वाले, ठीक ना। तो हर टॉपिक के कम से कम सबसे पहले तो आपको इसके बेसिक कंसेप्ट सीखना है, लिख लेना है अपने नोटबुक में जो नोट्स आप बनाएंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन सर्च करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम सर्च करना है आपको, बेसिक कंसेप्ट ये सिखाएगा आपको। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आपको सर्च करने हैं, वेन डायग्राम क्वेश्चन, ठीक ना। एडवांस लेवल भी आप साथ में सर्च करो, इनके क्वेश्चन आएंगे। और ज्यादा नहीं, सभी टॉपिक के कम से कम 10 क्वेश्चन कर लीजिए। 10 टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन हो जाएगा प्रैक्टिस। 15 टॉपिक के अगर आप करेंगे तो 150 हो जाएगा बस, और ज्यादा नहीं। बाकी फिर साथ में आपको बुक से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट समझना है कि आखिर ये टॉपिक होता क्या है, इनमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। इनका पैटर्न समझना है, क्या मतलब क्या ट्रिक है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। और डिपेंड नहीं रहना किसी पे। मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको साथ में करवाऊंगा, लेकिन टाइम कम है तो फिर तो करना पड़ेगा ना।
किसी के ऊपर कितना आप डिपेंड रह सकते हैं। आपके पास नेट की सुविधा है, सब कुछ ऑलरेडी चीजें बहुत सारे टीचर्स ने करवा रखे हैं। अब देखिए सोशल साइंस की तैयारी कैसे करना है। तो सोशल साइंस में देखिए बीएससीबी ने जो है ना, ये दोस्तों ऑलरेडी जो है बता दिया है कि हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हम सोशल स्टडीज से जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये तो है नहीं कि वो क्वेश्चन भी बता देगा कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे भौगोलिक खोजों का परिणाम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इनसे जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप क्या कीजिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक आर्टिकल सर्च कर लीजिए गूगल पे और इनके पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए। साथ में इसके डीपली जो है ना, आप खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स बनाइए, मन में बनाइए और उसके बाद नोटबुक में इसको लिखिए। चाहे आप वन लाइनर बना सकते हैं क्वेश्चन कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे, कब अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ किसके गुलाम था, इस तरीके से बनाइए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था, ये सर्च कीजिए, इनकी पूरा हिस्ट्री पढ़िए और वैसे कर लीजिए। या फिर साथ में आप ये लिख सकते हैं, जैसे इसमें आप जैसे एक टॉपिक है राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ टॉपिक लिखिए और इनके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में लिख दीजिए। ये टॉपिक मैंने आपको करवाया, याद कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा साथ ही साथ जितना मुझे टाइम मिलता है, लेकिन साथ में आपको भी करना पड़ेगा, ठीक ना। आपको खुद पर डिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तभी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ टॉपिक दे रखा है तो इनके कम से कम 100 क्वेश्चन कर लीजिए और ज्यादा नहीं, रटना नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो खुद ही आपको आंसर याद आ जाएगा, क्योंकि वहां पर आंसर दिया रहेगा। अब आंसर दिया रहेगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर आंसर कहाँ दिया रहेगा, ऑप्शन में ही तो आंसर है। तो जब आप याद करेंगे तो खुद ही याद आ जाएगा कि हाँ ये आंसर है। तो इतना कुछ तो आपको दिया रहेगा गाइस हिंट के लिए, तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है ना। ये समझ लीजिए, मतलब एक तरीके से आंसर ही दिया रहता है, 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। अब जब एक बार भी आप पढ़ लोगे तो आपका दिमाग जो है वहां पर याद करा देगा कि यही सही आंसर है। तो इसी तरीके से सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना है। पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है। अब चाहे आप गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, या फिर आप अपने बुक से कीजिए, करना है आपको इन सभी टॉपिक्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक ना। ये टॉपिक आपको बिहार का भी करना है, क्योंकि सोशल स्टडी मैंने बताया है। अब एक बुक वाला ले लीजिए, आप आर्यन पब्लिकेशन का बुक खरीद लीजिए, या फिर आप ईदुतेरिया का बुक खरीद लीजिए बिहार का जीके का, जिसमें आपको बिहार के भूगोल, उसके बाद वही इतिहास और राज्य व्यवस्था, इनसे 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सोशल स्टडी में, वो आपका हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश, स्थिति विस्तार, ये सभी टॉपिक सर्च करना और इसके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको करना है। अब मैं आपको साइंस की बताता हूँ। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पूछे जाएंगे, मिक्स होंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए साइंस में तो दोस्तों आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, नोटबुक लीजिए, कॉपी लीजिए, उसमें ये टॉपिक सर्च कीजिए और इनके 10-10 क्वेश्चन कीजिए। साथ में आप क्या कीजिए ना, देखिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलता है तो इसके टॉपिक सर्च कीजिए। ये क्लास 7th 8th के हैं, एनसीईआरटी साइंस की बुक से हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को आप बुक में पढ़िए। उसमें नहीं समझ में आता है तो ब्रीफली आर्टिकल सर्च कीजिए और इनको डीपली पढ़िए और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन रहे हैं, तत्व, यौगिक मिश्रण, समागी मिश्रण, असमागी मिश्रण, इनसे बनाइए। इसी तरीके से पौधे और जंतुओं में विविधता, इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं इनको बनाइए। देखिए ये 9th का टॉपिक है, ये सारा 9th का टॉपिक है, ये सारे क्वेश्चंस आप कीजिए, इनके क्वेश्चंस कीजिए। बायोलॉजी के सारे टॉपिक यहाँ पर बना हुआ है, जैसे यहाँ पर पादपों का अंतर कोशिकाएं, अब पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान, ये टॉपिक सर्च करें कि इनका एमसीक्यू क्वेश्चंस कीजिए। जैसे कार्य ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये सारा मैंने करवाया है। अगर आप करना चाहते हो ना तो 2023 में मैंने कंप्लीट तैयारी करवाया है, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, या लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सारा 9th क्लास का टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर आपका 10th का टॉपिक शुरू हो जाता है, तो आपके इन सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्लास 10th के। साथ में आप ये डीपली भी पढ़िए, तो डीपली के लिए लुसेंट का जीके ले लीजिए, या फिर लुसेंट की जीके आप क्या कीजिए ना, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है तरीका, बाकी उसी बुक से आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, बीपीएससी प्राइमरी टीचर की बुक से। अब देखिए यहाँ पर 10th का टॉपिक दिया गया है, ये आपने पढ़े हैं प्रकाश चैप्टर से, विद्युत चुंबक, यहाँ पर विद्युत चैप्टर सारे पूछे गए हैं, तो इनके साथ में करना है। अब जैसे मैं आपको मैथ का बताता हूँ। अब मैथ में देखिए, मैथ में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स है दोस्तों यूट्यूब पे, कहना ही क्या है। आप क्यों वेट कर रहे हैं किसी और का, बुक आप लीजिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का अलग से आप बुक ले सकते हैं, जैसे चाक्सो पब्लिकेशन का आप बुक ले लीजिए। उसका क्या है ना कि उसमें आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही बुक खरीदिए, आप सेकेंड हैंड बुक खरीद कर प्रैक्टिस कीजिए, बात वही है, कोई चेंजेस नहीं होता। मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में, तो फिर वो तो 1 साल पुराना हो गया,
तो फिर उसमें से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पास कम पैसे हैं, आप बुक खरीद लीजिए पुराना वाला और उसके प्रैक्टिस सेट कीजिए। अब देखिए मैथ में आपको नंबर सिस्टम सीखना है, हो सकता है मैं आपको नंबर सिस्टम इतना अच्छे से ना पढ़ा पाऊं, बाकी बड़े जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं वो आपको और अच्छे से समझा दे। तो आप नो, इसीलिए तो मैंने कहा है कि एक कॉपी बनाइए, अब नंबर सिस्टम सर्च कीजिए, बेसिक कंसेप्ट पूरा नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा शुरू से लेकर एडवांस तक कीजिए। उसके बाद फिर आप बुक के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कीजिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझसे हो रहा है। तो यही मैंने कहा था ना कि आपको बस कोई गाइड करने वाला होना चाहिए कि कैसे तैयारी करना है, बाकी आप खुद कर लेंगे क्योंकि आप इंटर पास है तो और क्या चाहिए इतने बड़े बच्चों के लिए। अब अलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इनमें जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण बेसिक कंसेप्ट सर्च कीजिए, बिल्कुल आपको डीपली मैथ के कंसेप्ट मिल जाएंगे। दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, पहले ये समझना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव साथ में क्वेश्चंस भी आपको सर्च करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, उसके बाद लाभ हो गया, लाभ हानि के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद 3D 2D स्टेप्स हो गया, इनके एरिया हो गया। इन सभी टॉपिक्स को सबसे पहले बेसिक्स से समझना है और साथ में ज्यादा नहीं, सभी टॉपिक्स से 5-5 10-10 क्वेश्चन कर लेना है। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मैथ बहुत ही ज्यादा वीक होगा, तो ऐसे में गाइस देखिए 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, तो आप क्या कीजिए ना, जैसे मान लीजिए आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, मन ही नहीं लगता, नींद आने लगता है मैथ करने में, तो आप ये ऐसा कीजिए कि 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है ना खुद से, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो खुद से आप जो है ना एक ये बनाइए, मतलब आप ये एक स्ट्रक्चर बनाइए कि मुझे जो है ना किस में मैं अच्छा नंबर ला सकता हूं जिससे मैं कम से कम 90 ले आऊं, क्योंकि 90 तो आपको लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी से हो तो। बाकी कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया है, एससी के लिए आपको कम से कम आपको 80 लाना होगा, एसटी के लिए कम से कम 75 लाना होगा, ईडब्ल्यूएस ईबीसी कैटेगरी के लिए कम से कम आपको 80 से ऊपर लाना होगा। तो आप क्या कीजिए ना, जैसे मान लीजिए आप मैथ में, ऐसा नहीं है कि मैथ में 25 में से 25 ही लाओगे तभी पास होगा, नहीं, 5 भी ले आओगे तो भी पास माना जाएगा। ओवरऑल देखा जाता है, भले ही आप मैथ में 1 नंबर लाते हो, बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर लाते हो, तो देखिए आप क्या कीजिए, मैथ में मान लीजिए आपके 10 ही नंबर आते हैं 25 में से, उसके बाद साइंस में दोस्तों मान लीजिए आप 20 में से 15 स्कोर कर लेते हो, सोशल स्टडी में 15 स्कोर कर लेते हो, हिंदी में आप मान लीजिए 20 स्कोर कर लेते हो, ठीक ना, और रीजनिंग में आप 10 में से 10 ला सकते हो, चल मैं 5 ही जोड़ लेता हूँ। अब जोड़ लीजिए 15-15 30 हो गया, उसके बाद 30-20 50 हो गया, 10 60 हो गया, 5 65 हो गया, ये तो कम हो रहा है। और इंग्लिश हो गया 65 और 15 और जोड़ लीजिए, इंग्लिश में 20 में से 15 आप ले आओगे, क्योंकि इंग्लिश के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पेपर 2023 का देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब 65 में 5 15 जोड़ दीजिए, 70 और 10 80 हो गया। अब 90 लाना है, तो 90 लाना है दोस्तों, तो फिर आप अपने तरफ से लगाइए कि मैं इसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो जैसे हिंदी में आप 25 में से 25 कर लीजिए, हिंदी में ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपका 85 बन गया। अब 90 लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, तरीका तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कोई भी आपको कंप्लीट तैयारी नहीं करवाएगा, जैसे कोई भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाए तो बहुत सारे बोलेंगे कि हमारा पेड कोर्स खरीद लीजिए तभी हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, लेकिन नहीं, तैयारी आप खुद ही सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब हिंदी में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर तो आपको और आसानी हो जाएगा। अब इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश में पैसिव वॉइस, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, ये भी मैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये सारा मैंने करवा रखा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी कर सकते हो। हिंदी में ज्यादातर क्वेश्चन रस अलंकार छंद मुहावरे से क्वेश्चन आया था, ठीक ना, तो मैंने तरीका आपको बता दिया है, अब पढ़ना आपको है दोस्तों। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी आपको जो है इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा।